तो आज हम हमारी जो यूनिट 4 है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो सिस्टम्स आपके हैं, इसको हम आज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको उत्सर्जन तंत्र हिंदी में बोलते हैं। और इन दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि किसी चीज को बाहर निकालना या उसको बाहर की तरफ फेंकना। तो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र का हम मीनिंग देखें तो हमारे बॉडी में वो प्रोडक्ट जो वेस्ट है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उन प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर निकाल देना एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये हमारी बॉडी में किन किन चीजों को क्लीन करता है? ये मोस्टली बनता है किडनी, इसका मेन पार्ट होता है। बाकी और भी इसमें ऑर्गन्स होते हैं जिनका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम एक मेन पार्ट के रूप में देखें तो इसमें किडनी इसका मेन पार्ट होता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें हमारे कौन-कौन से ऑर्गन होते हैं? स्किन आती है। स्किन से हम स्वेटिंग या पसीने के रूप में जो वेस्ट है वो बाहर निकालते हैं। लंग्स होते हैं, किडनी होती हैं और हमारे लीवर होते हैं। तो ये सारे ऑर्गन जो होते हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों है एक्सक्रीटरी सिस्टम की? क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो जो खाना खाने के बाद मेटाबॉलिज्म होता है, उससे शरीर की जो भी सेल्स होती हैं, उनमें जो भी टूट-फूट, मरम्मत या उनसे कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो इन सब चीज़ों को यदि हम अपने शरीर के बाहर नहीं निकालेंगे और ये हमारे शरीर में डिपॉज़िट होते जाएँगे, तो नतीजा क्या होगा कि हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो हमारे शरीर के लिए शरीर को डैमेज करते हैं या शरीर के लिए हानिकारक हैं, इनको हम जिन अंगों के थ्रू, जिन ऑर्गन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर करते हैं, वो ऑर्गन क्या कहलाएंगे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और वो सारे ऑर्गन्स को मिलाकर जो सिस्टम बनेगा, वो क्या बनेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसमें कौन-कौन से हो जाएंगे ऑर्गन? स्किन, लंग्स, किडनी और लीवर। ये 4 जो हैं, ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स माने जाते हैं। ये इन चारों का ही थोड़ा-सा डिटेल है। अब इसमें देखिए जो अम, स्किन है, वो चूँकि हम अभी उसका अलग से सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए स्किन का हम इसी के साथ थोड़ा-सा डिटेल पढ़ेंगे। लिवर है, लिवर और रेक्टम, इनका डिटेल हम कब पढ़ेंगे? जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। और लंग्स हम देख चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। किडनी अभी इसी के दौरान हम किडनी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब स्किन किस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन का या उत्सर्जी अंग का काम करती है? देखिए, जब भी हम कुछ हार्ड वर्क करते हैं या टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो आपने देखा है कि बहुत स्वेटिंग होती है, पसीना आ जाता है हमको। तो ये जो पसीना है, ये हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है। जैसे हम यूरिन यूरिन भी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वैसे ही सेम पसीना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। इस पसीने में क्या-क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? अगर हमें पसीना निकला तो इसमें आपने देखा होगा कि अगर बहुत पसीना निकलता है कभी-कभी, तो फिर ऐसा बोला जाता है कि पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए, अदरवाइज़ जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो इसका मतलब पसीने में जो मेजर पार्ट होता है स्वेट में, वो किसका होता है? पानी का। तो सबसे बड़ा पार्ट उसमें होता है पानी का। फिर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है,
मैग्नीशियम होता है और एक और कौन-सी चीज़ रह गई? मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है, ठीक है? तो ये 4 केमिकल्स होते हैं उसमें मेन, सबसे बड़ा पार्ट पानी का, फिर उसमें क्या-क्या होगा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इस तरह के ये चारों चीज़ें होते हैं। इसके साथ कुछ जो स्किन पर हमारे अगर कोई माइक्रोब्स हैं, तो वो भी इस स्वेट्स के साथ हमारे स्किन से डिटैच हो जाते हैं और स्किन के अंदर की तरफ वो नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से यदि आप देखें, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये चारों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इनको बैलेंस किसके द्वारा होता है? स्वेट के द्वारा या पसीने के द्वारा। तो इस तरह से त्वचा जो है एक उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है। अब इसमें ये तो कार्बनिक पदार्थ हो गए, कुछ मात्रा में पसीने में यूरिया और अमोनिया का भी उत्सर्जन होता है। आपने ये कभी-कभी देखा होगा कि किसी-किसी व्यक्ति का पसीना जो होता है वो बहुत अधिक स्मेल करता है ना? तो क्यों? क्योंकि उसमें अमोनिया की मात्रा अलग होती है। अमोनिया की अपनी एक स्मेल होती है। तो जिसमें अमोनिया की अधिक होती है, तो वो उस व्यक्ति का स्वेट जो है, वो थोड़ा बैड स्मेल करता है। लंग्स के द्वारा हमने पढ़ा था कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ मात्रा में पानी की भाप या वेपर्स रहते हैं। तो इस तरह से जो लंग्स है, वो भी एक तरह का उत्सर्जी अंग होता है। अब सबसे बड़ा जो उत्सर्जी तंत्र है या एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में है, वो क्या है? किडनी, जिसको हम हिंदी में गुर्दे कहते हैं। ये किडनी का क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी के पूरे ब्लड को एक तरह से फ़िल्टर करता है, छानता है। और ड्यूरिंग फ़िल्ट्रेशन ये क्या करता है कि उस ब्लड में जितने ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं या वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर कर देता है। तो जब हम पर्टिकुलर किडनी, यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर इनसे रिलेटेड हम जब सिस्टम पढ़ते हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रीनल सिस्टम। तो रीनल सिस्टम क्या हो गया? एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है? इसी को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, ये तीनों एक ही चीज है। सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो और एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनका भी हमको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, जो कि रीनल और यूरिनरी में नहीं देना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई तीनों नामों की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रीनल सिस्टम। अब ये यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम, इसमें कौन-कौन से ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के? जिन-जिन ऑर्गन से ये मिलके बनता है, वो कौन से? सबसे पहले तो किडनी या गुर्दे। तो आप देखिए, ये जो सबसे ऊपर आपको 2 अ, एक सेम के बीच के समान जो 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है? इनको कहते हैं किडनी। तो ये 2 होती हैं हमारे शरीर में और यही किडनी जो होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए, या जो हमारा पूरे शरीर का रक्त छनता है, वो किसमें छनता है? इन दोनों किडनीज़ में। इसके बाद इन दोनों किडनी से एक-एक ट्यूब निकलती है, राइट किडनी से राइट ट्यूब, लेफ्ट किडनी से लेफ्ट ट्यूब, और ये क्या कहलाती हैं? यूरेटर, यूरिनरी यूरेटर। मतलब इनको हिंदी में मूत्र नलिकाएँ कहते हैं। तो जब हमारी किडनी में ब्लड का फ़िल्टर होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो इकट्ठे होके ये यूरेटर के थ्रू कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? ब्लैडर में। ये नीचे आप एक थैली
के बैग के जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरी दोनों ट्यूब से पूरी यूरिन कलेक्ट होके यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचती है, और जब ये ब्लैडर भर जाता है तब आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि वॉशरूम आपको जाना है, और आप यूरिन को पास आउट करते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आपका यूरिनरी सिस्टम काम करता है। किडनी से सबसे पहले ब्लड फिल्टर होता है, और उसके जितने भी वेस्ट हैं, एक्सक्रीटरी जितना भी मटेरियल है, वो कलेक्ट होता है वहां पर, और वहां से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो ये यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से यूरिन के रूप में पास आउट हो जाता है। ये पूरा आपका सिस्टम होता है। अब इस सिस्टम में सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि किडनी में इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया। इस टाइप के टर्म्स आपने बहुत सुने होंगे, जो जनरल बहुत यूज होते हैं। तो ये जो ट्यूब्स आपको दोनों दिख रही हैं, राइट ट्यूब्स और लेफ्ट ट्यूब, जिनसे राइट किडनी से राइट ट्यूब के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ रही है, और लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ रही है। तो इनमें कहीं भी वॉल्व्स नहीं होते हैं। जैसे हमने बहुत सारी जगह पढ़ा ना कि वॉल्व्स होते हैं, कि वो जो भी फ्लूइड होता है उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं, उसको रिटर्न नहीं होने देते हैं। तो इस तरह के कोई भी वॉल्व्स चूंकि इन यूरेटर्स में नहीं पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों में, तो क्या होता है कि जब हम बहुत लंबे समय तक यूरिन को रोक के रखते हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत बहुत लंबे समय तक यूरिन पास आउट नहीं करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि ये जो ब्लैडर है ये तो आपका फुल हो गया है यूरिन से, अभी आप फिर भी यूरिन नहीं जा रहे, तो क्या होगा कि ये जो ट्यूब्स हैं इनमें यूरिन फुल होने लगेगी धीरे धीरे। अब ये ट्यूब्स बहुत मोटे नहीं है कि बहुत सारी यूरिन को रोक के रख सकें, तो क्या होगा कि ये यहाँ किडनी तक पहुंच जाएगी। और जब चूंकि आपके यूरिन में कैसे मटेरियल है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसीलिए तो आप उसको अपनी बॉडी से बाहर कर रहे हैं। अदरवाइज अगर वो यूजफुल होते तो आप अपनी बॉडी में ही रखते। तो वो जब हार्मफुल एलिमेंट्स जो होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, वो जब यूरिन यूरिन ट्यूब और किडनी तक पहुंचते हैं और वहां कुछ समय रुके रहते हैं, तो वहां वो इन्फेक्शन को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा एक कहा जाता है कि यदि आपको यूरिन जाना है तो आप उसको होल्ड करके नहीं रखें। कभी कभार रेयरली टाइम कोई ऐसा आता है तो बात अलग है, अदरवाइज जब भी आपको लगता है कि आपको यूरिन जाना है, इट मीन्स आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है, और फिर आपकी ड्यूटी है कि आप तुरंत जाके अपने यूरिनरी ब्लैडर को खाली करें। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 4 मेन ऑर्गन होते हैं, ये मिलके यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम को बनाते हैं। कौन-कौन से? 2 किडनी, 2 राइट और लेफ्ट, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब इसी का हम थोड़ा सेक्शन वाइज देखेंगे, तो देखिए आपके ये जो थोड़ा-सा लाइट ऐसा बोनी स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आपका स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड के जस्ट बाजू में बैक साइड ये 2 किडनीज हैं। ठीक है, जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको हमने पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि किडनी के जस्ट ऊपर 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एड्रिनल। तो ये जो इसके ऊपर कैप शेप दिख रही हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड्स है आपकी। ठीक है, इससे ये दोनों ट्यूब्स निकले हैं जो अभी हमने पढ़े थे, और ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारा यूरिन बाहर हो जाता है। तो ये उसका एलएस सेक्शन है, लॉन्गिट्यूड सेक्शन है, कि यदि हम किडनी को बीच से लंबवत काटें
तो वो कैसा दिखेगा। अब नेक्स्ट, चूंकि इसमें किडनी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसको हम अ, हमारे पूरे शरीर का छन्ना कहते हैं, फिल्टर ऑफ बॉडी। तो ये जो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो इसको मैंने आपको बताया था कि देखिए ये किस तरह का होता है, एक सेम के बीज की आकृति का होता है। और जो सेम का बीज होता है उसमें आपने देखा होगा ऐसा एक नॉच होता है हल्का सा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ये यहाँ पर जो दिख रहा ना नॉच, ये जो नॉच दिख रहा है जहां से ट्यूब निकली हुई है, इसको हाइलम कहते हैं। ठीक है। तो ये जो हाइलम होता है किडनी में, यहां से ही अब किसी भी ऑर्गन में सबसे मेन क्या होता है कि एक तो वो ब्लड वेसल्स जाती है जो प्योर ब्लड ले जाती है, एक वो जाती है जो इम्प्योर ले जाती है, कुछ नर्व्स जाते हैं, कुछ लिम्फ जाता है, और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, यूरेटर, यूरिन, जो ट्यूब्स हैं वो। तो ये सारी चीजें कहाँ से बाहर निकलती हैं, इसी हाइलम से। इसमें आपको दिख रही हैं, ये जो ब्लूइश फैला हुआ दिख रहा है, ये रीनल वेन है। ठीक है, इसमें जो वेन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल वेन। रेडिश आपको जो ये पूरी फैली हुई दिख रही है, ये रीनल आर्टरी हो गई। जो रीनल आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाएगी, प्योर। और यहाँ से पूरा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके कौन सी वेन बाहर आएगी, रीनल वेन। ठीक है। और ये जो एक ट्यूब दिख रही है, ये आपकी यूरेटर है, जो जिसके थ्रू यूरिन कहाँ पहुंचती है, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया कि किस तरह से ये बनता है। और इसकी जो पोजीशन रहती है वो लगभग हमारी 12 थोरेसिक से लेकर 3rd लंबर तक रहती है। और दोनों जो हमारे किडनी होते हैं वो एक थोड़ा ऊपर रहता है और एक थोड़ा सा नीचे रहता है, क्योंकि हमारे राइट साइड क्या होता है, लीवर। और लीवर एक काफी बड़े हिस्से को घेरे हुए होता है। तो जो हमारा राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे रहता है पोजीशन में, और लेफ्ट थोड़ा सा ऊपर रहता है। और इसकी साइज लगभग क्या होती है, ये 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, और 3 सेंटीमीटर लगभग मोटा होता है। और इसका जो हाइलम मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर यूरिन कैसे कैसे ब्लड छनता है और कैसे यूरिन बनती है। ठीक है। अब इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा 2 पार्ट होते हैं। एक तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है जिसको हम कहते हैं आर्टरीज, दूसरा पार्ट होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उस ऑर्गन से बाहर लाता है जिसको हम वेन कहते हैं। तो इसमें कौन सी वेन जाती है या कौन सी आर्टरीज जाती है, रीनल आर्टरीज से सबसे पहले ब्लड अंदर गया, फिर इसके बाद यहाँ पर ये डिवाइड होती जाती हैं, सेगमेंटल आर्टरीज में होगी, फिर और डिवाइडेशन होगा तो इंटरलोबल आर्टरीज में होगी, फिर और डिवाइड होगा। तो ऐसे डिवाइड कर करके ये एक गुच्छा जैसा बनाती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज का, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये बीच का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना याद रखिए कि जो रीनल आर्टरीज जब अंदर जाती है तो ये कई भागों में डिवाइड होती है और लास्ट में क्या बनाती है, ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस ही मेन पार्ट होता है जहां पर ब्लड फिल्टर होता है। और इस जगह ब्लड फिल्टर होके वापस फिर बाहर निकलता है, किसके थ्रू, ये भी वेन भी ऐसे ही पहले बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिसको वेन्यूल्स कहते हैं, फिर रेडिएंट वेन।
तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये जानिए कि बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो आपस में कलेक्ट होकर लास्ट में क्या बना लेती हैं, रीनल वेन, और जिसके थ्रू ये ब्लड कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में, और इंफीरियर वेना केवा से ये कहाँ जाएगा, हार्ट में, जहां से फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी पूरी जो सप्लाई होती है किडनी की, वो इस तरह से ये सप्लाई होती है। अब हम थोड़ा सा, चूंकि ग्लोमेरुलस में ही ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, तो वो कैसे फिल्टर होता है इस चीज को हम समझेंगे। तो जो मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलस कैसा होता है, एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क या गुच्छा जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये आप एक कप शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं येलो कलर का, ठीक है, इसको कहते हैं वोमन कैप्सूल, ठीक है। तो ये ऐसे प्याले नुमा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक दैट, ऐसा। और इसमें जो आर्टरीज आती है वो फिर डिवाइड हुई बहुत ब्रांचेस में होके कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई। वो कैपिलरीज एक तरफ से इधर ऐसे आती हैं, जैसे ये बहुत सारी कैपिलरीज हैं, ठीक है। और ये जो वोमन कैप्सूल्स है इस पर रुकती हैं, और यहां से वेन की उससे जुड़ती है, ठीक है, और फिर वो बाहर निकलती। तो इसमें आप देखिए ये जो कैप्सूल है, ये आपको जो एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कप शेप का, इसको कहते हैं वोमन्स कैप्सूल। ये जो एक गुच्छा जैसा पूरा ये दिख रहा है कैपिलरीज का, ये होता है ग्लोमेरुलस। यहाँ पर दो तरह की कैपिलरीज होती हैं, एक तो होती है एफरेंट, जो ये जैसे एफरेंट है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, और इफरेंट जो आर्टरीज होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक ले जाती हैं, वेन तक। क्योंकि ये जो वेन होती है, ये इसके अंदर नहीं होती है, कैप्सूल के अंदर। ये जब इफरेंट ये थोड़ी आगे जाके देखिए, यहाँ वेन से मिल रही है, कप से बाहर निकल के, ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर होती है कि जो ये अंदर इन ब्लड कैपिलरीज में ब्लड आया, तो यहाँ पर ये छनने की प्रोसेस शुरू होती है, और जितना भी वेस्ट होता है, ये जो वोमन कैप्सूल्स होता है, इसमें आ जाता है, और इसके थ्रू ये जो पूरा येलो आपको दिख रहा है, ये हमारा यूरिनरी ट्रैक है। तो इसके थ्रू ये होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, जो हमारी यूरिनरी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। और जो बचा हुआ ब्लड है, जिसमें से वेस्ट निकल चुका है, वेस्ट निकल के वोमन कैप्सूल में आ चुका है, और बचा हुआ ब्लड जो होता है वो इफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ के वो कहाँ पहुंच जाता है, जहां से वेन इस इफरेंट आर्टियोल से कनेक्टेड होती है, उसके थ्रू वेन में पहुंच जाता है, और फिर आगे जाके ये वेन्स आपस में एक होती जाती हैं, और फाइनली ये वेन रीनल वेन के एक होके रीनल वेन बनती है, और रीनल वेन के थ्रू ये किडनी से बाहर निकलकर जो है इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है। तो इस तरह से इसमें पूरी ब्लड की सप्लाई होती है। अब जो ये वोमन कैप्सूल में जो वेस्ट था, ये इसमें जो झिल्ली रहती है, इससे छन के ट्यूब में आता है। अब इस ट्यूब में भी एक काम रहता है कि अगर मान लीजिए उसमें कुछ वाटर है, या कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल हैं, तो इसकी वॉल उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और फाइनली कंप्लीटली वेस्ट, जिसको हम यूरिन कहते हैं, वो फ्लूइड किस में आ जाता है, यूरिनरी ट्रैक में आ जाता है, या जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, या मूत्र नलिकाओं में ये आ जाता है, और वहां से धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और फिर हम उसको बॉडी के बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से जो ये ब्लड होता है, ये पूरी तरह से लगातार छनता रहता है। ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, जिसमें ग्लोमेरुलस है, वोमन कैप्सूल्स हैं, और ब्लड फिल्टर हो रहा है, ये होता है नेफ्रॉन, ठीक है।
जैसे ब्रेन के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, ऐसे ही किडनी के सेल्स को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो अगर नेफ्रॉन वर्ड आया या रीनल वर्ड आया तो इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो किडनी है पूरे ब्लड को छानती है, जो यूजफुल चीजें हैं उनको वापस ब्लड के साथ मिला के हार्ट की ओर भेज देती है, और जो चीजें हाँ बॉडी के लिए हानिकारक हैं जैसे यूरिया, अमोनिया और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्रेटिनिन, इन सारी चीजों को ये वोमन कैप्सूल से फिल्टर करते हुए यूरेटर में या यूरिनरी ट्रैक में या यूरिनरी ट्यूब में डाल देती है, और यूरिनरी ट्यूब उसे फिर से कहाँ ले जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर इस तरह से हम उन वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर कर देते हैं। तो ये सारे जो फंक्शन हैं, ये बहुत डिटेल है, तो ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखिए जो अभी हम बता रहे थे, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो फिल्ट्रेशन होता है ये 4 स्टेप में होता है। ये जब हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इतने के बाद हम देखते हैं कि अभी चूंकि हम किडनी पढ़ रहे हैं तो किडनी को ही देखते हैं। तो अब इसके फंक्शन क्या-क्या हैं, ये हम देखेंगे। तो इसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या हो गया कि ब्लड को छानना या ब्लड फिल्ट्रेशन, और उस फिल्टर के बाद जो चीजें उपयोगी फिल्टर हो गई उनको रीअब्सॉर्ब करना और फिर से ब्लड में पहुंचाना, और जो वेस्ट हैं उनसे यूरिन को फॉर्म करना और बॉडी से बाहर करना। तो ये इसका मेन फंक्शन है। अब इसमें क्या-क्या चीजें होती हैं वेस्ट में? जल होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। फिर इसके साथ कुछ जैसे हम जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसके जो हार्मफुल जो चीजें होती हैं वो होती हैं। कुछ तरह के टॉक्सिन्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी में सेल बनाने या टूटने के दौरान डिपॉजिट होते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। तो इन सबको ये हमारी बॉडी के बाहर करती है। फिर ये हमारे शरीर के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखती है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर एक लिमिट से अधिक भी वाटर हो जाएगा तो भी क्या होगा कि उसमें एडिमा नाम का आपने नाम सुना होगा, कि जिससे फिर शरीर में स्वेलिंग आने लगती है। तो ये जरूरी है कि हमारी बॉडी में ब्लड का हमारे ब्लड में वाटर का जो भी बैलेंस है वो बना रहे, और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी। तो इनका बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, किडनी करती है। फिर इसके बाद पूरे शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखना, जिससे जो हमारा ब्लड है उसका प्लाज्मा जो है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे। क्योंकि ये शब्द भी आपने अक्सर सुने होंगे कि ब्लड पतला हो गया, पतला करने के लिए दवाई देते हैं, या ब्लड गाढ़ा हो गया है। तो वो उसकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने का काम भी कौन करता है, किडनी करती है। कुछ और जो केमिकल्स कंपोजिशन होते हैं उनको कंट्रोल में रखने का काम किडनी करती है। एसिड और बेस हमारी बॉडी में दोनों चीजें रहती हैं, और ये दोनों जब तक बैलेंस होती हैं तभी तक हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो एसिड और बेस के मतलब अम्ल और क्षार के भी संतुलन को कंट्रोल किडनी ही रखती है। फिर ये अमोनिया बनाते हैं, जिससे हमारी बॉडी के में जो ब्लड है उसमें जो हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट बनाकर रखें। और इसके बाद जितने भी हमारे बॉडी में फ्लूइड होते हैं उनकी विस्कोसिटी, उनके रिएक्शंस, उनका कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें कंट्रोल में किडनी रखती है। किडनी एक रेनिन नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। तो ये इतने सारे जो हैं ये फंक्शंस हैं हमारी किडनी के, जो कि हमारी बॉडी को
पूरी तरह से हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। तो ये यहाँ तक हम आज देखते हैं। यूरिन फिल्ट्रेशन जो है वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्लास में।